माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की इकाई ने आज सीतापुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिलाधिकारी के यहां एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें समर कैंप को लेकर अनुदेशक शिक्षकों ने जिलाधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और अपनी बात कही। ज्ञापन में मुख्य उद्देश्य समर कैंप को लेकर कहे गए अनुदेशक शिक्षकों ने बताया, विद्यालय में समर कैंप तो चलाया जा रहा है पर कोई जिम्मेदार शिक्षक मौजूद नहीं रहता। जो भी शिक्षक मौजूद रहते हैं वही या तो अनुदेशक शिक्षक है या शिक्षा मित्र परमानेंट शिक्षक, कोई नहीं रहता। इस विषय को लेकर अनुदेशकों ने अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि या तो सरकार हमें पूरा 12 माह का वेतन दे और या फिर समर कैंप बंद करें, क्योंकि अनुदेशक शिक्षकों को सिर्फ 11 माह का वेतन मिलता है, इसलिए उनसे 1 महीना एक्स्ट्रा काम न कराया जाए। उनकी मांगों को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ज्ञापन लेने से मना करा तो अनुदेशक शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी के नाम मिलने पर उन्होंने अपना ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। अनुदेशक शिक्षकों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि समर कैंप बंद किया जाए। इस मौके पर अनुदेशक राजेश शुक्ला, जिला प्रभारी राहुल सिंह, जिला अध्यक्ष हरिओम शुक्ला, जिला महामंत्री अरुण मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष बीना तिवारी, आकांक्षा राहुल सिंह नूपुर, नितेश तिवारी, अनुप्रिया वर्मा, समीक्षा पूनम वर्मा, लक्ष्मी मिश्रा, नीलम अनुदेशक शिक्षक मौजूद रहे। सीतापुर हलचल न्यूज ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज सीतापुर हलचल न्यूज चैनल सीतापुर। आज आप किन मांगों को लेकर यहाँ बीएससी ऑफिस आई हैं? सर, हम लोग पहली बात चाहते हैं कि ये समर कैंप से हम लोगों की ड्यूटी हटा दी जाए, क्योंकि हम लोगों को इतना कम मानदेय मिल रहा है और मानदेय जो भी मिल रहा है उससे ज़्यादा हम लोग का पेट्रोल में ही चला जाएगा। हम लोग के स्कूल 40 किलोमीटर हैं, किसी का 40 है, किसी का 8 है। हम लोगों के परिवार है, हम लोग के बच्चे, जब परमानेंट जो शिक्षक हैं वो नहीं आ रहे हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या अनुदेशों के शिक्षा मित्र की ही है, और हम लोगों का जो संगठन है सिर्फ यही मांग कर रहा है, सबसे पहले तो हम लोग को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। हम लोग किसी भी प्रकार के कोई नसीहत मिलती हैं, हम लोग अगर कोई भी चिकित्सीय अवकाश लेना चाहें तो भी उसका पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। सबसे पहले तो हम लोग को रिस्पेक्ट और मान सम्मान सहित वेतन दिया जाए, हम लोग को एक सही तरीके से नियुक्त किया जाए। इस तरह से हम लोग किसी भी प्रकार की मनमानी का हम लोग सामना नहीं करेंगे। हम लोग की इज्जत इसी में ही है। कितने महीने से आपका वेतन नहीं आया, मानदेय नहीं आया? मानदेय तो हम लोग का आ जाता है, लेकिन बस ये है कि उस मानदेय में होता ही क्या है, उस मानदेय में आधे से ज्यादा तो हम लोग का पेट्रोल में ही निकल जाता है और बाकी बच्चे की फीस 9,000 में क्या होता है, इससे तो मजदूर कमा रहा है। हम लोगों को तो कुछ भी नहीं है, हम लोग का मानदेय तो कुछ भी नहीं है, जीरो के बराबर से एक पॉकेट मनी के तौर पे हम लोग एक नाम के लिए नौकरी कर रहे हैं। बाकी सभी अनुदेशक कितने क्वालिफाइड हैं, कोई बीएड है, आधे से टेट हैं, कोई बीपीएड है, कोई कंप्यूटर वाले अपनी डिग्री लिए हैं, सभी सब क्वालिफाइड है, ऐसा नहीं। और सरकार हमारी बिल्कुल मांगों को नहीं सुन रही है। ऐसे में आप लोग एक सरकार काम और सरकार की नौकरी करी, ऐसे में अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती है तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अब इससे बड़ा कदम उठाएंगे, जो भी होगा इससे बड़े आगे और पहुंचेंगे, कमजोर नहीं पड़ेंगे। हम लोगों को भी सम्मान चाहिए और हम लोग भी किसी से कम नहीं है, हम तो यही जानते हैं। आप यहाँ बीएससी नहीं मिले, आप क्या करेंगे आगे? अब हम लोग आगे जाएंगे, डीएम सर से मिलेंगे। आकांक्षा मिश्रा। ज्यादातर लोग हैं और उसको करके आए हैं, तो उसमें संगठन कुछ नहीं करेगा। हमने भाई कहा है कि आप लोग स्कूल बंद करिए, अगर होता है तो संगठन आपके साथ। ये देखिए गोरखपुर में पूरा स्कूल बना, पूरा जिला कुछ नहीं होगा, आप लोगों को कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, बात ये अरे आप लोग नहीं जाएंगे, जनपद में बहुत से लोग हैं वो जाएंगे। बात मैटर ये है कि बहुत से लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, जाएंगे और करेंगे और करके आए हैं यार। कहीं तो नहीं, हम लोग संगठन में सबसे खराब ही तो यही है। सर ये बता दीजिए मैडम, और जैसे फोन करें क्योंकि हम लोग नहीं गए विद्यालय में, जियो सर ने फोन किया है कि अनुदेशक क्यों नहीं पहुंचे, तो हमने कहा हमारा जो संगठन रहेगा हम लोग। किन मांगों को लेकर? सर, हम लोगों का यहाँ पे समर कैंप के नाम पे शोषण जो हो रहा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। और हम लोगों का भी परिवार है, हमारे भी अपने बच्चे हैं। हम लोग को वैसे तो छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, छुट्टी के नाम पे सिर्फ 10 सीएल मिलती है, पूरे साल भर कोई छुट्टी नहीं मिलती है। उसके अलावा हम लोग को ना सीसीएल ना मेडिकल कोई भी नहीं मिलता है। और ये छुट्टियों के नाम पे भी हम लोगों को 21 मई से हम लोगों का समर कैंप लगा दिया है, जिसके कारण हम लोग घर पे जो टाइम देना चाहते हैं वो भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते हैं। ऐसे में सरकार आपकी मांग नहीं सुनती है और सरकार की आप मांग नहीं सुनते।
कहाँ तक आगे कदम उठाएंगे आप? हम जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक इसका विरोध करेंगे। हम इस विद्यालय नहीं खोलेंगे। समर कैंप में क्या है, विद्यालय में क्या होता है? समर कैंप में हमको 7 से 10 का टाइम दिया गया है, लेकिन हम तो अपना टाइम निकाल के जाएंगे। हमारे लिए तो वही चीज़ हो गई, हम कहीं बाहर अपनी छुट्टियां स्पेंड करना चाहते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो हम नहीं जा सकते हैं। हम अपनी बाध्यता हो गई हमारे लिए, हमें तो पूरा टाइम स्कूल के लिए देना ही पड़ेगा ना, हमें तो जाना ही पड़ेगा। और हमारे पास पैसा भी उस हिसाब से नहीं मिलता है। 6,000 रुपये वो हमको दे रहे हैं अतिरिक्त रूप में, उससे पूरे महीना तो हमारा पूरा ही पैसे स्पॉइल होगा। प्राथमिक विभाग में जो है लगातार कल से छुट्टियां हो गई हैं। जी, परमानेंट टीचर्स को छुट्टी दी गई है, जबकि उनको पूरा वेतन मिल रहा है, फिर भी वो छुट्टी पे हैं। और हमको नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद हमको 6,000 रुपए देकर हमको लालच देके कहा जा रहा है कि आप जाइए आज विद्यालय आप खोलिए। कहाँ आई थी? हम यहीं आए थे, हमने स्कूल नहीं खोला है, हमारी ड्यूटी लगी है। नहीं, आज बीएसए साहब मिले आपको? नहीं मिले अब क्या करेंगे? सर, यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है, लेकिन उन्होंने हैंड टू हैंड नहीं लिया है, किसी अतिरिक्त उसमें दिया गया है। और बाकी यहाँ पे अगर डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही है तो हम डीएम सर को ज्ञापन देंगे। मेरा नाम कासनी मिश्रा है। आज आप किन किन मांगों को लेकर बीएसए साहब से मिलने आए थे? बीएसए साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है, ज्ञापन किसको देंगे? यहाँ पे बीएसए साहब मौजूद नहीं है और जो डीसी थे उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि बीएसए से बात हुई है, उन्होंने मना किया है कि ज्ञापन नहीं लेना है। लेकिन जो मूल समस्या है वो ये है कि जो समर हम लोगों का कल से अवकाश हो गया, मतलब मूलतः हम लोगों के 20 मई को विद्यालय बंद हो जाया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि शासन ने एक नियम दे दिया है कि समर कैंप करना, और समर कैंप में सिर्फ अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को ही लगाया गया है। अब ऐसे में ये समर कैंप कर पाना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ अनुदेशकों का एग्रीमेंट जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 11 महीने का होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के अलावा हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये दे के कहा जा रहा है, थोपा एक तरीके से थोपा जा रहा है सर पे कि जाके आप समर कैंप को कंप्लीट करिए और बच्चों को समर कैंप कराइए। राहुल सिंह। आगे आप कहाँ जाना चाहिए? अब हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे। समर कैंप लगाए, उसका हम लोग जो हम लोग लग रहे हैं उसके लिए हमारे जिसमें हम लोगों को करवाया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों को 12 महीने के लिए अनुबंधित कर दिया गया, हम लोग 11 महीने के लिए अनुबंधित है। हम लोगों का मानदेय बढ़ा दिया गया। दिक्कत सर ये भी आ रही है कि जैसे कुछ जो हम लोगों